पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब के हुकूमत में वो प्राइम मिनिस्टर थे तो डॉन लीक्स बड़ा एक मशहूर मरूफ केस है, डॉन लीक्स बना था पाकिस्तान में। तो डॉन लीक्स था क्या, वो एक्चुअल में कोई नवाज शरीफ मोदी का यार नहीं बन गया था, लेकिन नवाज शरीफ को लेबल कर दिया गया था मोदी का यार। उसी वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत में उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक मीडिया सेल ऑपरेट हुआ करता था और उस मीडिया सेल के ऊपर सवालात वैसे ही थे जैसे आजकल पीटीआई के मीडिया सेल के ऊपर है। उस वक्त मीडिया सेल के लोगों को यहाँ से इस्लामाबाद से बाद में दुबई मूव किया गया था। तो कोई एक स्टेज आएगी जहाँ मतलब पाकिस्तान में मेमो गेट हुआ था और मेमो गेट की भी कहानी यही थी कि यहाँ उस वक्त की हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, जरदारी साहब सदर थे, कि उनकी माँ के ऊपर वो हकानी साहब ने एक ख़त लिख दिया, एक यूएस अमरीकी जो कोई जनरल था उसको ख़त लिख दिया, एडमिरल माइक मलन को या किसको ख़त भेज दिया। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ है, इससे सीखें पाकिस्तान के मफाद के लिए आगे बढ़ने का रास्ता क्या है। लड़ाई नहीं है वो मफाहमत का रास्ता है। बैरिस्टर वकील साहब, इसके लिए आप सब लोगों को कोई ना कोई काम करना चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं कभी बढ़ेंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमने तो देखे ना, मैं जिस तरह पहले आपके सवाल के जवाब में मैंने ये बात की कि बिल्कुल हम चाहते हैं कि बैठें, सियासी रवैये, जमहूरी रवैये तो यही तकाजा करते हैं कि सियासतदान आपस में बैठें। जो अगर हमारे साथ डायरेक्टली नहीं भी बैठना चाहते तो स्पीकर ने एक नहीं मुतअद्दिद बार अपना दफ्तर जो है, अपने गुड ऑफिसर्स को उन्होंने कहा कि मैं पेश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों तरफ को जो है मैं थोड़ा करीब ले आऊँ। अभी आखिरी दफ़ा ये परसों की बात है, उन्होंने फिर दोबारा ये दावत दी। कहने की बात यह है कि थोड़ी सी ना एतबार भी करना ज़रूरी होगा। हमें तो चलें एतबार है, हमें चलें एतबार का फुकदान या एतमाद का फुकदान ये है कि यहाँ पे जो दस्तयाब लीडरशिप है या जो लोग पार्लियामेंट में मौजूद हैं पीटीआई की तरफ से या दीगर उनके जो लोग हैं जो गाय बगाए ये बात मफाहमत की करते भी हैं, लेकिन जो अडयाला में बैठे इमरान खान साहब हैं, क्या वो इस पे कारबंद होंगे? उनकी गारंटी कौन देगा? सर 2020 में आई थिंक गुजरावाला में जलसा था अपोजिशन पार्टीज़ का, जिसमें नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम ले लेके बहुत कुछ कहा था जी। 10-12 दफ़ा उनका नाम लिया था, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार। तो उसके साथ उन्होंने क्या बातचीत करनी बंद कर दी थी? नहीं की थी। बातचीत का तो रास्ता खुला रहना चाहिए। रास्ता खुला था तो नवाज शरीफ को दोबारा वापसी के लिए बिल्कुल इम्प्रेस भी कर लिया गया, वो वापस आ भी गया। और दुरुस्त कह रहे हैं। और यही बात है कि वहाँ पे जो हमने ज़्यादती देखी, मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बात की कि जब ज़्यादती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुई तो हमने बिल्कुल उसको वाज़ेह तौर पर, लेकिन एक तहजीब के दायरे में रहते हुए हमने जो ज़्यादती थी उसको बिल्कुल आउट इन दी ओपन भी रखा। हमने भी कहा कि ये ज़्यादती हमारे साथ की गई है, जो अलाकार बने वो तमाम तर लोग जो हैं बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थे। अब इस तमाम तर इशू के ऊपर इनकी तरफ से एतमाद का फुकदान है और हमारी तरफ से शायद एतबार का फुकदान है। इसको कम करने के लिए वो लोग जो वाक़तन इसमें सेंट्रल रोल प्ले कर सकते हैं, शायद इमरान खान उनकी भी ना सुने, क्योंकि इन्होंने ख़ुद इतने एक हाई मॉरल पेडेस्टल पे उसको बिठा दिया है कि वो उधर से अगर 1 इंच भी नीचे होगा मलिक साहब, तो आप ये खुद बखूबी जानते हैं कि जो लोगों की तरफ से या इनकी सोशल मीडिया टीम्स की तरफ से जो रिएक्शन आना है, क्योंकि उसको एक ऐसा पारसा बना के पेश किया गया है कि वो उस पोजीशन से हट ही नहीं सकता। पर मेरे ख्याल से उस पोजीशन से हटने की अब ज़रूरत है कि पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की खातिर जो मफाहमत होनी है वो बिल्कुल ताली 2 हाथ से बजेगी, 1 हाथ से नहीं बज सकती। इमरान खान का जो वोटर है वो शफी साहब की पार्टी ने फैसला तो अपनी मर्ज़ी से करना है। अगर वो इंगेजमेंट करते हैं आप लोग इस्टेब्लिशमेंट से, इमरान खान इस पे नरमी दिखाता है तो इमरान खान का वोटर टूटेगा नहीं, उससे इसमें कोई शक नहीं है। अगर ये कोई कहता है आपको या इमरान खान को ये पट्टी बढ़ाता है कि फ़ौज से लड़ोगे तो तुम हीरो बन जाओगे, गलत पट्टी पढ़ा रहा है, उसमें रास्ता नहीं है। रास्ते के लिए यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। नदीम साहब, हम फौज से लड़ना ही नहीं चाहते। ये तो कुछ लोगों की ख्वाहिशात हैं कि इदारा और तहरीक क्या सुहेल अफरीदी और जो इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान में वर्किंग रिलेशनशिप है? टाइप ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप जो होना चाहिए वो है। कोई आपस में कम्युनिकेशन लिंक्स भी वर्किंग है? बिल्कुल वर्क। देखिए, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है एक सूबे का, और आप चीफ एग्जीक्यूटिव होए तो आपको एक वर्किंग रिलेशन बनाना पड़ता है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। तो एक वर्किंग रिलेशनशिप है, होनी भी चाहिए। एक मुनासिब अंदाज में अगर इसका भी जवाब दे दें, वो हमारे रिपोर्टर्स का ख्याल ये है कि पिछले 2-4 रोज़ के अंदर भी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है, जो विच आई फील इज़ अ गुड थिंग। कोई आपस में रेड लाइन नहीं होनी चाहिए। देखिए मलिक साहब, पहली बात ये कि कम्युनिकेशन चैनल्स आर ओपन बिटवीन चीफ मिनिस्टर एंड एस्टेब्लिशमेंट। नहीं, वो एक वर्किंग रिलेशनशिप है ना? बिल्कुल है। अब वो रहनी चाहिए, होनी भी चाहिए, वो रहनी चाहिए। होनी भी चाहिए। नरमी आई है।
नहीं, वो लहजे में नरमी अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन मैं तो अली कहता हूं अच्छी मीन बात है। देखिए ना, वही बात अली मीन नदीम एक साहब, नहीं, हॉक के नहीं, तौर मुझे पर आप ना इधर- चीफ मिनिस्टर बनने से पहले, अब चीफ मिनिस्टर इधर- बनने के बाद वही अली नदीम मीन जो साहब, था वो फ्लेक्सिबल हो गया था। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। देखिए, इनकी बात से ही आप अखज़ कर लें कि कुछ लोग चाहते हैं, मैं इनका नाम नहीं ले रहा, कि इदारा और तहरीक इंसाफ आमने सामने हो, उनकी बका इसमें है। हम नहीं चाहते, हम इदारे के खिलाफ नहीं हैं, हम इदारे के साथ खड़े हैं, हम इदारे देखिए, के खिलाफ आपका नहीं चीफ हैं, लेकिन मिनिस्टर- कुछ पर्सनैलिटीज का क्लैश है। आपका चीफ मिनिस्टर ब्रिज बन सकता है इमरान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। आपके वो लोग जो पार्टी के असद कैसर है, अली जफर है, बैरिस्टर गौहर है एंड मैनी अदर्स, मैंने जो तो शुरू में आतिफ खान है, ये शुरू- ब्रिज बन सकते हैं। नदीम साहब, आप मैंने उनको शुरू में ये इस्तेमाल बात करने कह दी थी। इस्तेमाल करने मैंने की शुरू बजाय में- अगर नारे मारेंगे तो फिर रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने शुरू में ये बात कह दी थी कि हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, बातचीत से ही हल निकलेगा, लेकिन बातचीत के लिए इस तरह तो नहीं होगा कि आप हमें मारें भी, मैंडेट पे भी डाका, लीडर भी अंदर, और फिर आप कहते हैं मुज़ाकरात हो, वो भी आपके शराइत पे। इस तरह नहीं हो सकता। मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी के लेवल पे होंगे, बातचीत होगी तो बराबरी के लेवल पे होगी। और इनके साथ तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बातचीत की, इनके पास इख्तियार नहीं है। इशू तो ये भी है ना, 17 सीटों पे ये लोग आए हुए हैं, 17 सीटों पे। आप कहते हैं बातचीत से ही रास्ता निकलेगा, तो बातचीत किसके साथ होगी अगर ये इस काबिल नहीं? मुख्तदर हल्के से होनी चाहिए। मुख्तर हल्के डायरेक्टली आपको अगर दावत नहीं देते चाय का कप पीने के लिए, तो फिर चैनल्स- यही बैठे हुए हैं, नहीं, इन्हीं से आपको बात चैनल्स करनी है। और भी हैं, और कौन से चैनल? वो चैनल्स हमें भी पता है। वो आपके चैनल्स का नहीं, आप देखिए, वो चैनल्स में आप ऐसे लोग भी शामिल कर सकते हैं जो ना हुकूमत का हिस्सा हो ना हमारा हिस्सा हो। क्या ऐसी ऑप्शंस दस्तियाब हैं? बिल्कुल है, ऐसी हैं दस्तियाब। बिल्कुल है। मतलब एक दफ़ा नवंबर 2024 में मोहसिन नकवी बहुत एक्टिवली इंगेज कर रहे थे आपकी लीडरशिप को, 24 नवंबर से पहले 26 नवंबर से पहले फिर वो ब्रेक हो गया, उसके बाद सिलसिला आगे चला नहीं। क्या आपके ख्याल में वो चैनल दोबारा अभी तक ऑपरेटिव हो सकता देखिए, है? जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब की बात है, उनके साथ भी अब मुझे नहीं लगता कि बातचीत होगी, जो मेरा ज़ाती ख्याल है। 24 नवंबर में बहुत एक्टिव थे वो। सर, वो इसलिए बैरिस्टर एक्टिव गौहर, अली मीन थे कि गंडापुर। तहरीक इंसाफ का इतना प्रेशर था कि इनके सिस्टम हिल रहा था, इनको अपनी कुर्सियां खतरे में पड़ी हुई थी। लेकिन अब आपको एहसास होता है कि आपने यू मेड ए मिस्टेक? नहीं, देखिए, मिस्टेक नहीं, हमें तो नहीं पता था। हम तो बचपन से एक सबक सीख के आए हैं कि रियासत जो होती है वो माँ की जैसी होती है। रियासत सिर्फ आपकी माँ जैसी नहीं ना, उनकी भी माँ जैसी है, तो हमने आप तो कभी दोनों इनकार नहीं बातचीत किया। करनी चाहिए। तो उनकी भी माँ नहीं, प्राई तो नहीं थी हमने ना? तो इससे इनकार नहीं किया। आपकी भी माँ थी, उनकी अब भी माँ थी। ISPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो जबान इस्तेमाल की गई है वो किसी मुहज़्ज़ब माशरे में हो सकता है? देखिए, ये इदारा, एक मिनट सर, मुझे लड़ाई 1 मिनट लड़ाई दीजिएगा। वाली नहीं, मुझे- कैफियत होनी नहीं चाहिए। नहीं, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अगर आपको इनकी बातचीत वफाकी करनी है- वज़रा का लहजा देख लें। जिस तरह बयान किया है इन्होंने, वो तोड़ मरोड़ के जो इस तरह पेश किया है, माजरत के साथ मुझे आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस। देखिए, इदारे को आपने टारगेट किया, इदारे के लोगों को टारगेट करते रहे, आपने इतनी एक गैर महज़ब गुफ्तगू, गैर महज़ब अल्फाज और यकीन करें इतनी थर्ड क्लास किस्म के अल्फाज इस किस्म के अल्फाज और इस्तेमाल नहीं हुए tweets- थे। नहीं, जो सब कुछ हुआ वो ट्वीट पे वाजे है ना, जो आप कहते हैं इदारा खुद कहते हैं कि मैं नॉन पॉलिटिकल हूं, और जिस दिन उन्होंने मैंने वो आज प्रेस कहा, कॉन्फ्रेंस की, मैंने वो तो आज पूरी कहा पूरी कि प्रेस इस्माइल कॉन्फ्रेंस थर्ड की। लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट एंड एन इक्वल रिएक्शन। नहीं, इदारा तो इमरान मुल्की मफाद आगे रखता है। इमरान इस्माइल साहब, जो मुल्की इस वक्त की मफाद सूरत रखना हाल चाहिए ये आगे। है, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि कुछ लोगों को किरदार अदा करना पड़ेगा। कोई एक दूसरे पे इनमें से भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट है सीरियस नेचर का, और इमरान खान की तरफ सारे देखते हैं, लेकिन ये इमरान खान से बढ़कर कुछ लोगों को किरदार अदा करना पड़ेगा। इमरान खान को बचाने के लिए भी, उसके लिए रास्ता निकालने के लिए भी कुछ लोगों को किरदार अदा करना पड़ेगा। इमरान इस्माइल नदीम साहब, साहब, सवाल आपको रिपीट करना पड़ेगा, थोड़ा आपकी वो ब्रेक हो गई थी आवाज़। इमरान इस्माइल साहब, कुछ लोगों को अपने कद से बड़ा किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर इमरान खान के लिए भी रिलीफ लेना है और सियासत को और जमहूरियत को तवाना करना है, तो कुछ लोग आगे बढ़ें और ये ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए बातचीत के दरवाजे खोल लें। वो इंटरेक्ट करें इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से, PTI के लोगों से, इमरान खान से, फिर रास्ता निकलेगा। उसके लिए इमरान खान की मोहर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव टू प्ले ए रोल। एब्सोल्युटली जी। देखें, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है, वो जिस तरह भी इक़्तिदार में आए, वो फ़िलहाल वो बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरह भी किसी को बाइकआउट नहीं करना चाहिए कि जी हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉर्म 47 के हैं, वो फॉर्म 47 के, इसलिए बात नहीं करेंगे। इस वक्त वो हुकूमत में बैठे हुए हैं। सो हमें हुकूमत के साथ, हुकूमत के एलाइज के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साइमल्टेनियसली हमें दरवाजे खोलने चाहिए। हमारे लिए इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के दरवाजे अगर
PMLN की गवर्नमेंट खोल सकती है, सो बिस्मिल्लाह। अगर वो जरदारी साहब कोई इसमें वो कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह। हमें तो इस वक्त टेबल पर बैठना है, हमें तो एक ऐसी टेबल पर बैठना है जहाँ पर आमने सामने बैठकर बातचीत हो सके, गिले शिकवे बजाय मीडिया में और पब्लिक में लाने के आमने सामने बैठकर कर सकें। मेरे पास तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं है कि इमरान खान ने मुझे बताया हो कि जी ये 5 पॉइंट हैं हमारे, कि जी हमारे हमारे कैदियों को छोड़ दें, औरतों को रिहा करें, फलां करें, इसको करें, उसको करें, तो फिर हम बात करेंगे। ना ही कोई इस्टेब्लिशमेंट से ऐसी ख्वाहिश है। मेरी तो सिर्फ इतनी ख्वाहिश है, वो जुनैद जमशेद का एक गाना था, अभी ये बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे एतबार की, तो मुझे याद आया कि वो उसका गाना था, एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा। तो वो मिलो तो सही वाली बात है इस वक्त, तो कि मिल तो लो, बैठ के बात तो करो, फिर रास्ता भी निकालेंगे इंशाल्लाह, कोई ना कोई आगे निकलेगा मामला। लेकिन अगर कोई भी जमात, चाहे वो PTI समेत वो PMLN की जमात हो या वो पीपल्स पार्टी की जमात हो या और कोई जमात हो, अब पाकिस्तान में हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल रहा है हुकूमत के अंदर। जो हुकूमत में आता है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे हाथ रखता है कि जी मुझे सहारा दें तो मैं ये हुकूमत चलाऊं, और उसके बाद जो अपोजिशन होती है वो बुरा भला कहती है इस्टेब्लिशमेंट को कि जी ये बड़ा हमारे साथ जाती कर रहे हैं, बड़ा खराबी इन्होंने हमारे साथ कर दी। सो वही उसी फेज से इमरान इस्माइल साहब, आप में से कुछ लोगों को कहीं तो हमने एक ऐसा रोल अदा करना चाहिए कि 3-4 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बैरिस्टर गौहर हैं, अली जफ़र हैं, असद कैसर हैं, आतिफ खान हैं, PMLN से राना सनाउल्लाह हैं, ख्वाजा साद हैं, इवन इसहाक डार हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी से 3-4 लोग, आप 10-12 लोग बातचीत करें आपस में, देन इंटरेक्ट विद इस्टेब्लिशमेंट, जिससे सियासी फिजा में थोड़ी सी बेहतरी पैदा हो जाएगी। बड़ी बेहतरीन आपने सियासी हिकमत अमली पूरी टीम के नाम के साथ आपने बना दी है। 1-2 नाम रह गए हैं, वो भी दे दें तो बहुत कंप्लीट हो जाएगा मामला सारा। आप शुरुआत करें, बाकी नाम भी मैं आपको चुन के दे दूंगा, आप साथ शामिल हो। आप लीड करने के लिए तैयार हो? मैं तो जर्नलिस्ट हूँ ना, मेरा ये काम नहीं है कि मैं तो आपको तकलीफ दिया, आप शुरुआत करें। नदीम साहब, मैं तो इस कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं तो PMLN के पास भी गया, मैं पीपल्स पार्टी के पास भी जाऊँगा, मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ते करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं PTI के साथ भी रब्तों में हूँ, इनकी टॉप लीडरशिप के साथ रब्तों में हूँ। आज भी मेरी 3 लोगों के साथ फ़ोन पर बात हुई है, मैं कल या परसों इस्लामाबाद जाऊँगा, उनके साथ मुलाकात भी करूँगा। सब तैयार है सारा मामला। थोड़ा सा आप इस प्रोसेस को सपोर्ट करेंगे तो कोई रास्ता बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इमरान इस्माइल साहब को ये भी अगर देखें कि जो अडयाला से नाम आए हैं, क्या जो नाम आपने लिए हैं जो बड़े माकूल नाम हैं, जो वाक़तन ये तलखियाँ जो हैं या जो दूरियाँ हैं वो मिटा सकते हैं, ये कम कर सकते हैं। मिटाना तो चले बहुत आगे की बात है, लेकिन कम से कम उस टेबल पे तो हम आ सकते हैं। लेकिन जो 2 नाम वहाँ से आए हैं, एक अल्लामा नासिर साहब का और दूसरा महमूद खान अचकज़ई का, क्या इनकी अपनी जमात में कोई, या पार्लियामेंट के अंदर जो जमात के लेबल्ड लोग हैं या उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, कोई इतनी किसी की भी कोई वक़्त नहीं है कि वो इस डायलॉग प्रोसेस को या डिस्कोर्स को आगे बढ़ा सके? नज़र तो यही आ रहा है कि वो बिल्कुल को मूड ही नहीं है ना, उनका मिजाज ही नहीं लग रहा कि वो किसी किस्म की मफाहमत की तरफ मुल्क की खातिर, और हमने पहले भी कहा कि मुल्क की खातिर, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी खातिर या किसी और दीगर सियासी जमात की खातिर, हम तो सिर्फ मुल्क की खातिर कह रहे हैं कि मुल्क की खातिर, जिसका आपने इब्तदाइये में आपने जिक्र किया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल उसका एक हिस्सा है, एक जुज़ है, जिसको आगे लेके आपको चलना है, आगे बढ़ना है।